ईरान में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अमेरिकी नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने की गाइडलाइंस जारी की है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिका से मुकाबले की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार यानी 12 जनवरी को एक आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी कर सभी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश दिया है। आपको बताएं तो अमेरिका की तरफ से ये अलर्ट ऐसे समय पर जारी किया गया है जब बीते 2 हफ्तों से ईरान में भयंकर विद्रोह जारी है और इन प्रदर्शन में अब तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। ईरान की सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे संचार पूरी तरह से ठप है। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने 16 जनवरी तक अपनी उड़ानें ईरान के लिए रद्द कर दी गई है, जिसकी वजह से अब विदेशी नागरिक का ईरान से निकलना मुश्किल हो गया है। जिसके बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को आर्मेनिया या फिर तुर्की के रास्ते सड़क मार्ग से निकलने की सलाह दी है। ईरान में रह रहे दूसरे देशों के नागरिक अब अपने देश में अपने परिवार या फिर घर वालों से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। अब ईरान के हालातों को लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को युद्ध तक की चेतावनी दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराची ने कहा कि ईरान केवल और केवल आपसी सम्मान के आधार पर अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ही नहीं बल्कि युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने ईरान की मौजूद परिस्थितियों के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार के पास ऐसे सबूत हैं जिससे पता चलता है कि ईरान की घटनाएं जिसमें पुलिस थानों पर हमले और सार्वजनिक संपत्तियों को जलाना शामिल है, उसमें अमेरिका और इजराइल समर्थित आतंकवादियों का हाथ है। ईरान की सरकार ने इस घटना में मारे गए पुलिस कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के जवान और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि देते हुए 3 दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। बता दें कि पिछले 2 हफ्तों में जारी अशांति के दौरान ईरान के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किसे सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को या ईरान को।